बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। एक तो इनकी मैंने 3 तरीक़ों से मैंने इनका पाम रीड किया है। इनका लोशो बर्थ चार्ट भी मैंने बनाया है। लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से भी हम इनकी लाइफ को देखेंगे। फिर ये मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई है, जो 12 खानों वाली जन्म कुंडली होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी जो भी रीडिंग करवाएगा उसकी जन्म कुंडली भी बनेगी और उसको बड़ी जन्म कुंडली से इंसान को 100% एक्यूरेट जो होती है वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। जो भी आपको मैं बात बताऊंगा वो 80 से 90% बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्योंकि 100% तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो चले हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो अब सिर्फ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें होंगी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अंगूठा जब इंसान का लंबा होता है तो इंसान असूल परस्त होता है। विल पावर इंसान की अच्छी होती है, सूझबूझ अच्छी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धाई थोड़ी सी डिस्टर्ब है। बुद्धाई जब थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी तो इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रुपए पैसे का लॉस होगा, इंसान को अपने रिश्तों का ठीक तरीके से साथ नहीं मिलेगा और यारों दोस्तों से भी धोखा मिल सकता है और इंसान की जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये बुद्धा आई ही सिर्फ काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में बता देती है कि आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। जो आप जॉब कर रहे होंगे, आप प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका जो थंब है, जो अंगूठा है, ये बता देता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आनी होती हैं, जो प्रॉब्लम आनी होती हैं, ये सेकंड पोर पे ये जो लाइनें होती हैं ना, ये भी आपकी स्ट्रगल का बताती हैं कि ये बंदा बहुत मेहनत करेगा, बहुत कोशिश करेगा, लेकिन बहुत सारे मंसूबे इसके नाकाम रहेंगे, बहुत सारी इसकी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी। ये लाइनें भी आपके कामों में जो रुकावट होती है उसका बताती हैं। तो चलिए अब हम इनका जो है लेफ़्ट हैंड, पहले वो लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनके हाथ में बाकी क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और दिमागी काम करना पसंद करते हैं। एजुकेशन ऐसे लोगों की अच्छी होती है और सूझबूझ भी अच्छी होती है, समझदार होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, लंबी तो है, लेकिन शुरू में ये देखिए यहाँ पे ये 2 जज़ीरे मुझे नज़र आए हैं। तो जब ये 2 जज़ीरे हों तो इंसान की ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात भी आती हैं। तो बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, स्ट्रगल नज़र आ रही है। ये है इनका मरीख़ मुस्बत। मरीख़ मुस्बत पर जब लाइनें इस तरीके से गिर रही होती हैं तो इंसान गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, इंसान के अंदर ज़िद भी होती है, गुस्सा भी होता है और इंसान गुस्से में और ज़िद में आके अपने काम ख़राब कर लेता है। अपनी मैरिज लाइफ में मसले बन जाते हैं, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ मसले बनते हैं, अपने ख़ानदान वालों के साथ भी प्रॉब्लम बनते हैं। जब आपका ये जो मार्स है ये डिस्टर्ब होता है, आपके अंदर गुस्सा और ईगो बढ़ जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी की लकीर जो है वो आप देख सकते हैं इनकी। यहाँ पर शुरू में डिस्टर्बेंस, यानी कि बचपन में भी इन्होंने मुश्किलात देखी हैं, फिर यहाँ पे जज़ीरा बने तो 22 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें देखी हैं, बहुत ही टफ़ टाइम था इन पे। फिर 30 से लेके 40 के दरमियान, ये 30 से लेके 35 के दरमियान मुझे लग रहा है, 30 से 35 के दरमियान में भी इनकी ज़िंदगी में सख्त तरीन टाइम आएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जब ज़िंदगी की लाइन पे जज़ीरा हो तो ये सेहत के हवाले से भी इशू होते हैं और कभी-कभी घरेलू टेंशनें भी होती हैं और कभी-कभी रुपए पैसे के लिहाज से भी इंसान को मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो ज़िंदगी की लाइन पे जो जज़ीरा होता है ये ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम होती है ना लाइफ के बारे में, उसके बारे में बताता है। तो उसमें ज़ाहिर है इंसान की सेहत भी आ जाती है, सेहत भी आपकी ख़राब हो सकती है, आपके बहन भाइयों के साथ,
फैमिली के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, ज़िंदगी में आप धोखा खा सकते हैं, हेल्थ के इशू आपको हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ज़िंदगी की लाइन पे ये इतने बड़े जज़ीरे हों 2, तो ये चीज़ें लाज़मी आपके साथ पेश आती हैं कि ज़िंदगी में सख्त तरीन प्रॉब्लम आती हैं, इंसान का रुपया पैसा डूब जाता है, रुपए पैसे में धोखा हो जाता है, इंसान गलत लोगों पर एतबार करके रुपया पैसा ज़ाया कर लेता है। ये रुपया पैसा ज़ाया होने का भी साइन होता है और इंसान की जो सेहत डाउन होती है सेहत ख़राब होती है, ये उसका भी साइन होता है। यहाँ पे अगर हम इनकी अगर ज़िंदगी की लाइन को हम इस तरीके से देखें, तो यहाँ पे हमें इनकी गार्डियन एंजल लाइन जो है वो हमें डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो मैरिज लाइफ है, जो इनका लाइफ पार्टनर होगा, उसके साथ भी इनके मामलात जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, इनकी मैरिज लाइफ में इशू आएंगे। देखिए, मैरिज लाइफ को देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम शादी की लाइंस पे जाएंगे, वहाँ से जाके देखेंगे कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। मैंने इधर से ही पकड़ लिया कि शादी में मसले बनेंगे, ठीक है ना। तो ज़िंदगी इनकी लंबी होगी और ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके 2 शाखा होती है इस तरीके से और उसकी एक लाइन मून की तरफ निकलती है, तो ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी परदेश में ही ज़िंदगी गुजारता है। यानी कि ये जो भी काम करेंगे, जो भी ये बिज़नेस करेंगे, इनकी रोटी रोज़ी बाहर के मुल्क ही लिखी हुई है और ये इस वक्त बैरून मुल्क ही हैं। यानी कि ये जो लाइनें हैं जो मून की तरफ जा रही हैं, इन्होंने इनको ट्रैवल करवा दिया और यही चीज़ इनकी जन्म कुंडली में भी आ रही थी कि 9th हाउस में जुपिटर भी देख रहा था और अच्छे अच्छे प्लैनेट की नज़र थी। तो 9th हाउस से जब आपकी अच्छी नज़र होती है अच्छे प्लैनेट की, तो वो आपको ट्रैवल करवा देते हैं, वो आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा देते हैं। तो ट्रैवल इनकी कुंडली में भी मैंने देख लिया था, यहाँ पर भी इनकी बड़ी वाज़ेह लाइनें हमें नज़र आ रही हैं और ये आपका मून का एरिया होता है। तो मून के एरिए के साथ जब आपकी ये सफ़र की लाइनें या आपकी किस्मत की लाइन मून से शुरू हो, तो ये आपको सफ़र करवा देती है। देखिए, अब इनका जो सफ़र कन्फर्म है वो हम लाइनों से भी चेक कर सकते हैं, हम कुंडली से भी चेक कर सकते हैं। जो इनका बर्थ चार्ट है वो भी बता रहा है कि ये सफ़र करेंगे और लेकिन एक बात है, सफ़र में आसानियाँ नहीं इनको मिलेंगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको प्रदेश में भी देखने पड़ेंगे क्योंकि ये चीज़ इनके जायके में आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें, दिमाग की लकीर, ज़हनी टेंशनों का शिकार। तो बिल्कुल ये ज़हनी टेंशनें बेशुमार इनकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें चल रही हैं। घरेलू ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब है और जो जॉब के मामलात हैं, बिज़नेस के मामलात हैं, वो भी डामाडोल ही रहते हैं इनके। बाकी माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है। दिल की लाइन अगर आप देखेंगे तो दिल जो है ये इनकी लाइन जो है वो, एक तो दिल की लाइन लंबी है और फिर यहाँ से आके ये थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में तकसीम होती हुई जैसे नीचे की तरफ गिरती है। दिल की अच्छी लाइन वो होती है जो अब आप दिल की लाइन ऐसे ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ चली जाए। ज, जब दिल की लाइन ये नीचे की तरफ गिरती है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान को दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं और इंसान कुछ अपनी गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में भी यही हुआ है कि ये गुस्से में आके, जज्बात में आके, क्योंकि ज़िद, गुस्सा और ईगो, जब दिल की लाइन जुपिटर माउंट से फिर ये नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये ऐसा इंसान जज्बाती भी बहुत होता है और वो किसी की सुनता भी नहीं है, अपनी करता है और अपने गुस्से की वजह से अपने रिलेशन ब्रेक भी कर लेता है। यानी कि इनकी शादी ब्रेक होने की तरफ भी जा सकती है। इनके बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, इनके अपने ख़ानदान वालों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं और अच्छे नहीं हैं, जायचे में भी अच्छे रिलेशन नहीं आ रहे इनके। तो यहाँ पर इनको धोखे मिलेंगे और इनकी जो अपनी फैमिली के साथ जो इनके रिलेशन होंगे वो भी डिस्टर्ब होंगे, मैरिज लाइफ भी इनकी डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये इनकी अच्छे नॉलेज की अक्कासी करती हैं कि इनके पास नॉलेज अच्छा है, रूहानियत भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, सच्चे ख्वाबों का आना, अल्लाह ताला के बहुत करीब होना, और ऐसे लोग दिल के बड़े साफ़ होते हैं जब आपके हाथ में इस तरीके से ये लाइनें हों।
मैंने इनकी जायचे में देखा है कि जो जुपिटर है वो इनके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो जब जुपिटर इंसान के फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, अल्लाह ताला के करीब होते हैं, और ऐसे लोगों के पास इल्म की कमी नहीं होती, नॉलेज की कमी नहीं होती। चाहे ये भले ये स्कूल में आला तालीम हासिल ना कर पाएँ, यूनिवर्सिटियों में ना जा पाएँ, ये अपने तौर पर स्टडी जारी रखते हैं और हर वक्त ये दीन भी सीखते हैं और दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करते हैं, दीन का नॉलेज भी हासिल करते हैं। और मज़े की बात ये कि ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर होते हैं, ऐसे लोग दूसरों को सिखाते भी हैं। ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब इनकी जो किस्मत की लकीर है, सफ़र ये कर चुके हैं जनाब। सफ़र ये इस वक़्त बाहर के मुल्क ही हैं, परदेस में है, समंदर पार ही हैं। तो ये सफ़र की लकीर, ये सफ़र की लकीर और ये सफ़र की लकीर। सफ़र की लाइनें इनके पास जो लाइनें ज़िंदगी की लाइन से निकल के आ रही थी, उन्होंने भी सफ़र करवा दिया। इनकी जो किस्मत की लकीर थी वो मून से शुरू हो रही थी, उसने सफ़र करवा दिया। और मून पे ये वाली जो लाइन है ये भी इनको सफ़र करवा देगी। तो 2-3 बड़े सफ़र ये करेंगे। बाकी अब देखें, यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस ही रही है। यहाँ तक इनकी ज़िंदगी बनती है तकरीबन 22 से 23 साल। तो 22 से 23 साल ये वाला जो टाइम था इनका बहुत ही मुश्किल टाइम था। इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं। ये चीज़ हमने लाइफ लाइन से भी देखी है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू की ज़िंदगी में रही है। क्योंकि उनकी ज़िंदगी की लाइन में देखें ना, ये जो 2 जज़ीरे हैं, ये जज़ीरे बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में बचपन में ही डिस्टर्बेंस रही है, और वही चीज़ हमें फिर किस्मत की लकीर में भी नज़र आ रही है। तो यहाँ से तकरीबन 23-24 साल की उम्र के बाद 25-26 साल की उम्र में यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है, और ये तकरीबन कह लें कि 27-28 पे जाके ये किस्मत की लाइन रुक गई है। यहाँ पे ज़िंदगी इनकी फिर मुसीबत का शिकार हुई है। 27 से लेके 30 साल की उम्र तक ये भी इनका बहुत ही बुरा टाइम था, मुश्किल टाइम था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इन्होंने अपने आप को बेहतर किया है। इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इनका जुपिटर स्ट्रांग है ना। तो जुपिटर जिन लोगों का स्ट्रांग होता है वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी समझदारी से काम लेते हैं और फिर उसमें अपनी मुश्किलात से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जुपिटर बहुत अच्छा हो, लेकिन आपका मार्स मार्स जो होता है वो इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है, ज़िद पैदा करता है, वो इंतहाई बुरा हो आपकी कुंडली में, तो वो फिर क्या करेगा, वो आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है। वो आपकी औलाद के साथ रिलेशन ख़राब कर देता है। कभी कभी औलाद पैदा होने में मुश्किल पेश आती है, कभी कभी औलाद का ठीक तरीके से सुख नहीं मिलता, वाइफ के साथ तल्लुकात ख़राब कर देता है, घरेलू सुकून ख़राब कर देता है, फैमिली वालों के साथ रिलेशन ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मार्स की वजह से इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। तो मार्स जो होता है वो इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है। तो अगर इंसान गुस्से पर कंट्रोल कर ले तो वो समझ लें कि इंसान अपनी ज़िंदगी की आधी मुसीबतें खुद ख़त्म कर सकता है, अगर इंसान अपनी ज़िद और गुस्से पर काबू पा ले तो। इनको भी अपनी ज़िद और गुस्से पर काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, जो मसले हैं, वो इनकी अपनी ज़िद और गुस्से की वजह से भी आएंगे, और इनको अपने रिश्तों से भी दुख और धोखे मिलेंगे। बहरहाल जी, यहाँ पर तकरीबन 27-28 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन इनकी मुझे बेहतर होती नज़र आ रही है, क्योंकि अभी इनकी जो है वो वीनस की भी और जुपिटर की भी, ये भी दशा इनकी चल रही है, और साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आगे ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ मिलेंगी और रुपया पैसा ये कमाएंगे और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 किस्मत की लकीरें नज़र आती हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र में इनके काम में बेहतरी आना शुरू होगी, और फिर ये 35 साल की उम्र तक, 35 से 40 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन निकली, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन निकली, यहाँ पे एक स्क्वायर भी बना। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बनेंगे 35 से 40 साल की एज में। 35 से 40 साल की एज में भी कुछ मसले बनेंगे, और फिर 40 से 45 साल की एज में भी कुछ प्रॉब्लम बनेंगे। यहाँ पे देखें
तो 45 पे जाके एक दिल की जो लकीर है वो नीचे की तरफ गिरती है। तो 45 पे जाके ये अपना थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं। 40 के करीब इनका कुछ रुपए पैसे का लॉस होगा और यहाँ पर इनको कोई धोखा मिलेगा, कोई दिल इनका बुरे तरीके से टूटेगा। तो जो दिल टूटने की लाइनें होती है ना, ये जो दिल को जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं, उनकी लाइनें होती हैं, ये जो दिल की लाइन से नीचे की तरफ लाइनें गिरती हैं इस तरीके से। तो ये इंसान को अपने रिश्तों से जो दुख मिल रहे होते हैं, तकलीफ़ें मिल रही होती हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी यहाँ पर इनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी थोड़ी सी। 47 से लेके 50 तक यहाँ पर इनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होगी। और बाकी इनके ज़ायचे में बदनामी लिखी हुई थी कि बदनामी का सामना इनको करना पड़ेगा। इनकी रेपुटेशन बुरे तरीके से ख़राब होगी, जॉब में भी मसले बनेंगे और घरेलू ज़िंदगी भी एक दफ़ा इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो और रेपुटेशन भी इनकी ख़राब होगी। देखिए, जब आपके सन माउंट पे इस तरीके से क्रॉस बने ना, या इस तरीके से क्रॉस बन जाए, इस तरीके से शोहरत की लाइन को कुछ लाइनें काट दें, तो आपकी रेपुटेशन ख़राब ज़रूर होती है। आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, तो बिल्कुल इनको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। और 50 के बाद आगे इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सैटर्न पे एक हमें इस तरीके से क्रॉस मिलता है। जब ये इस तरीके से क्रॉस मिले या इस तरीके से क्रॉस मिले, तो ये भी इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, इंसान के अंदर शदीद गुस्सा पैदा करता है, इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। इंसान अपने ख़ानदान वालों के साथ इतने इंसान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं कि इंसान अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हर किस्म का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है और बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो इस तरह के बुरे ख़्यालात इनको आ सकते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। सैटर्न पे ये जो क्रॉस होता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जनाब, अगर आपको इस तरह के ख़्यालात आते हैं ना कि मैं अपनी फैमिली से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँ और शदीद नफ़रत आपके दिल में पैदा हो, तो आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। देखिए, हर इंसान से छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उनको फ़ील कितना ज़्यादा करते हैं, हम कितने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, चूँकि ज़ायचे में भी ये चीज़ आ रही है, हाथ की लाइनों में भी ये चीज़ आ रही है कि फैमिली के साथ आपके रिलेशन ख़राब होने का ख़तरा है और जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं अपनी इस नेचर की वजह से। क्योंकि आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन और जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी भड़क उठना, ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि मार्ज़ आपका ख़राब है। हालाँकि आप हैं बहुत समझदार आदमी, जब आप गुस्से में नहीं होते, उस वक़्त आप बिल्कुल बेहतरीन सोच रहे होते हैं। बड़ी अक्लमंदी के साथ आप सारे मामलात डील कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मार्स एक्टिव होता है, मार्स आपका कुंडली में है ही बड़ा ख़राब बैठा हुआ, तो आपकी ज़िंदगी को वो तहस-नहस कर देता है। जॉब में जो मामले चल रहे होते हैं, आप उनको ख़राब कर लेते हैं। जॉब में, बिज़नेस में आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है और घरेलू ज़िंदगी तो आपकी पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को आपने ठीक करना है। अब जनाब, हम इनका राइट हैंड देखेंगे। ये मुझे कह रहे थे कि जनाब आपने ना मेरे राइट हैंड को बड़े गौर से देखना है, तो बिल्कुल जनाब आपके राइट हैंड को भी मैं टाइम दूंगा। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि सब बातों को मैं कवर करूँ। अब जो बातें मैं कवर कर चुका हूँ उनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये होता है रिंग ऑफ सोलमन। अल्लाह ताला के इंसान, ऐसे लोग बहुत करीब होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर खुदा तरसी बहुत होती है, रहम दिल होते हैं, सखी दिल होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। सच्चे ख्वाब इनको आते हैं, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मार्स इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये देख लें, ये होता है मरीख का माउंट। तो मरीख देखें, यहाँ से जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना दिमाग की लाइन से, तो ये दिमाग को गर्म करती हैं और इंसान गुस्से में आके अपने सारे काम ख़राब कर लेता है। तो ये चीज़ इनके साथ हो सकती है। यहाँ पे औलाद, चूँकि मार्स इनका डिस्टर्ब है और वो 5th हाउस पर भी नज़र डाल रहे, तो इस लिहाज से औलाद पैदा होने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर बेबी इनके पैदा होंगे तो उनकी सेहत के इशू बच्चों को रहेंगे। बच्चों की सेहत का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और औलाद जो है वो औलाद ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बेबी इनके हो सकते हैं। तो बाकी ये कि ज़िंदगी की जो लकीर है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, बल्कि इस तरीके से
ये रेशे बने हुए हैं। जब ज़िंदगी की लाइन इस तरह रेशे बने हो ना, तो ये ज़िंदगी की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है ये ज़िंदगी की लकीर। तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं और फिर यहाँ पर आके ज़िंदगी की लाइन बेहतर होती है। यहाँ से एक लाइन मून की तरफ निकलती है, तो ये चीज़ जो होती है, ये वाला जो साइन है, ये इंसान को ट्रैवल करवा देता है। ऐसा इंसान परदेश में ही ज़िंदगी गुजारता है और ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जो जुड़ा हुआ ट्राइएंगल बनता है, इस तरीके से ये इंसान को रुपया पैसा भी देता है, इंसान प्रॉपर्टी भी बनाता है, नेम फेम भी बनाता है। और इसी तरह आप देखेंगे शुरू में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम मसले देखे हैं 24-25 साल की उम्र तक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आप देखें फ़िश का साइन हमें बनता नज़र आ रहा है। जब राहु पर ये फ़िश का साइन हो, तो ये राहु पे फ़िश ये बताती है कि बंदे को दुख तकलीफ़ें टेंशनें इंतहा की मिलेंगी, लेकिन बंदा इन प्रॉब्लम से निकल जाएगा और आगे रुपया पैसा भी कमाएगा। और इस चीज़ की गवाही फिर ये किस्मत की लकीर भी बता रही है। ये रुपया पैसा ये ज़िंदगी में बेतहाशा कमाएंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन किस्मत की लकीर है। तो ज़िंदगी में रुपया पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन ज़हनी टेंशनें और वो जो मैंने कहा है कि घरेलू ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे देखें शोहरत की लाइन में वो जो मैंने आपको बदनामी वाला सीन बताया था, ये 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 तो देखिए कितनी बदनामी है। एक बदनामी, दूसरी बदनामी, तीसरी बदनामी, चौथी बदनामी। तो बहुत ज़्यादा इनकी रेपुटेशन ख़राब होगी और इनको सख्त बदनामियों का सामना करना पड़ेगा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। यानी कि 30 साल की यानी कि 20 से लेके 30 साल की उम्र में भी इनको बदनामी रेपुटेशन इनकी ख़राब होगी। दूसरी फिर इनकी 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान, और जो बाद में है वो तकरीबन 45 से 50 साल की उम्र में भी जाके इनकी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो जनाब आप अपनी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश करें। ये चीज़ जायचे में भी आ रही है और आपकी हाथ की लाइनें भी बता रही हैं। और सैटर्न जो है 50 साल की उम्र तक तो आपकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है, और बल्कि 40 से लेकर 50 साल की उम्र में आप अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे आके आपका सैटर्न थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। तो ओल्ड एज में भी आपका जो स्ट्रगल है, जो मुश्किलात हैं, वो बढ़ेंगी और आपका बुढ़ापा इतना आसान नहीं होगा। आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक तो आपको अपने गुस्से को ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आप अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशन ठीक करें, अपनी मैरिज लाइफ ठीक करें। अगर मैरिज लाइफ इंसान की तबाह हो तो इंसान की ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इंसान को सारा सुख, सारी खुशियाँ, इंसान को अच्छी बीवी मिले, बच्चे हों, एक अच्छा घर हो तो तब भी मिलती हैं। और अच्छे आपको बहन भाई, माँ बाप भी अच्छे मिलें, बहन भाई सारे अच्छे मिलें, वाइफ अच्छी मिले, फिर आपकी ज़िंदगी जन्नत बनती है। अदरवाइज़ ये दुनिया जो है वो आपके लिए एक जहन्नम बन जाती है, दोज़ख। ये दुनिया ही आपके लिए दोज़ख बन जाती है। तो इसलिए आप अपनी दुनिया को अगर जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी फैमिली के साथ भी रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अपनी फैमिली वाइफ का भी जो है उसके साथ भी आपका रिलेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। औलाद के साथ आपके रिलेशन बड़े अच्छे होने चाहिए, और टोटल जो आपके चाचे मामे फूफी ताए हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तब भी ज़िंदगी का सही मानों में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओल्ड एज में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ओल्ड एज में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब इस चीज़ को छुपा तो नहीं सकता। मैं अब इस चीज़ को कैसे छुपाऊँ, मुझे ये बताएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये सारी प्रॉब्लम की ये सारी लाइनें हैं। तो ओल्ड एज भी इनकी प्रॉब्लम में ही नज़र आ रही है। यहाँ पर शोहरत की लाइन में भी यहाँ पर रेपुटेशन इनकी ख़राब होती नज़र आ रही है। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है और टेंशनें भी ज़िंदगी में काफ़ी हैं। लेकिन जहाँ तक रुपया पैसा कमाने का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर अच्छे साइन हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 50 साल की उम्र तक यहाँ पे आपको फिश साइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर ये लाइन बन रही है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको बनाते नज़र आ रहे हैं, रुपया पैसा कमाते नज़र आ रहे हैं। 50 तक ये बेतहाशा रुपया पैसा कमाएंगे भी, थोड़ा बहुत रुपया पैसा ज़ाया भी करेंगे। लेकिन जो इनका असल इम्तिहान शुरू होगा
50 के बाद की जो ज़िंदगी होगी वो भी इनकी थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होगी, उसमें भी इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। बाकी मैं इनको जितना अच्छा समझा सकता था, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दी है, सूझ-बूझ दी है, उसके मुताबिक मैंने इनको समझाने की कोशिश की है कि ये आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें। ये मैंने लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से भी इनको रीडिंग दी है, जो मैंने इनकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली बनाई है, उसके हवाले से भी मैंने इनको रीडिंग दी है। ये सारी चीज़ें जितनी भी बातें बताई हैं, वो ज़ायचे में आ रही हैं। तो इसलिए ये बातें जो जितनी भी हैं, ये तकरीबन कह लें कि 80 से 90% बिल्कुल एक्यूरेट हैं। बाकी शादी की लाइनें मैं आपको बहुत ज़्यादा मैरिज लाइन के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि जब आपकी शादी की लाइन में इस तरीके से लाइनें निकलें और शुरू में आपकी इस तरीके से 1-2 लाइनें हों, तो आपकी जो पहली शादी होती है वो बाज़ दफ़ा डैमेज हो जाती है, और अगर आप दूसरी शादी की तरफ जाते हैं तो दूसरी शादी में भी कोई ज़्यादा सुख सुकून आपको कोई नहीं मिलता। अगर आप अक्लमंदी से काम लेते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, तो आपकी शादी कामयाब होती है, अदरवाइज़ शादी में मसले, टेंशनें, परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मेरे ख़्याल में इसको यहीं पे क्लोज़ कर लेते हैं। बाकी अगर इन्होंने मज़ीद कुछ पूछना हुआ तो ये मेरे साथ कॉल पे बात कर लेंगे, हम इनकी लाइफ़ को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना मेरी इनसे कॉल पे बात हुई है। अभी तो मैंने इनकी डायरेक्ट इनके हाथ पर वीडियो बना दी है और इनकी जो कुछ भी इनके ज़ायचे में आया वो पढ़ के बता दी है। तो बाकी अगर ये वीडियो जब मैं इनको शेयर करूँगा, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पे अपने कमेंट्स ज़रूर पास करें और बताएं कि मैंने ये जितनी भी इनकी ज़िंदगी के बारे में बातें बताई हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं। तो बाकी ये है कि आप लोग अगर आपको आज सीखने का मज़ा आया है एक नए अंदाज से, नए तरीके से, तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नॉलेज दूँ आपको इल्म पामिस्ट्री का। उसमें मैं किस हद तक कामयाब हुआ हूँ, ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपको बड़ी डिटेल के साथ आपकी एक्यूरेट रीडिंग आपको दी जाएगी। बाकी जनाब चार्जेज़ हैं, अब इतना ज़्यादा 3-3 अलूम के साथ आपके हाथों की रीडिंग की जाए तो वो ज़ाहिर है फ्री तो नहीं हो सकती। मैं कम से कम 3-4 घंटे मेरे लग जाते हैं, 5 इस रीडिंग पे, ज़ायचा बनाने में, इसको मुकम्मल पढ़ने में, रीड करने में। तो ये ज़ाहिर है ये फ्री वाला काम बिल्कुल कोई नहीं है, इसके बाकायदा चार्जेज़ हैं। तो जो लोग फ़ीस पे कर सकते हैं सिर्फ वही लोग रब्ता करें, क्योंकि मेरे पास फ्री वालों का तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फ्री रीडिंग मुमकिन नहीं है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।